जी नाज़रीन, एक बहुत बड़ा इशू है जो एक बहुत अरसे से चल रहा है, वो मनशियात का है। और ये जिस तरीके से आपने देखा पूरी दुनिया में हम देखते हैं 70s 80s 90s की दहाई में बेताशा, बल्कि 2000 तक हमने देखा बेताशा नारकोटिक का एक सिलसिला था। लेकिन इसको फिर आपने देखा बड़ी हद तक अमेरिका ने भी कंट्रोल किया और हमारे यहाँ से भी ये बात माननी पड़ेगी। तालिबान की जो हुकूमत आई थी 2001-2004 तक, उन्होंने भी इस पे पॉपी कल्टिवेशन को बंद कर दिया था, तो नतीजा बड़ी हद तक इसमें कमी वाक़या हुई। लेकिन हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो कुछ हो रहा है, वो लग रहा है कि ये दहशतगर्दी के साथ साथ ये एक नेटवर्क है बहुत बड़ा। हमने देखा है कि ये जो इसमें नारकोटिक की मनशियात की जो देखते हैं तिजारत में इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा कल एक बहुत बड़ा, जिस तरीके से आज भी और कल भी नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड वालों ने क्रैकडाउन किया, एक बहुत बड़े मनशियात की एक ज़ख़ीरा पकड़ा गया है। अब सवाल ये है कि ये नेक्सस, ये जो आम तौर पे कहा जाता है कि ये दहशतगर्दों का और ये क्रिमिनल का, ये कैसे ख़त्म होगा, इस हवाले से हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिफेंस के एक्सपर्ट और मुल्की मामलात को बड़ी अच्छी तरह देखते हैं। ठीक ब्रेक साहब, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब अक्सर देखते हैं हुकूमत इसका जिक्र करती है कि ये हमें एक बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, और आमतौर पर कहा जाता है कि जितने वहाँ पर ख़ास तौर पर खैबर में तीरा के जो लोग हैं, जो इमादीन हैं, जो सियासी सतह के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट हो गया है कि वो जनाब इस नारकोटिक कंट्रोल को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि सबका हिस्सा है। और ये भी कहा जाता है कि 12,000 एकड़ पे तीरा वैली और खैबर में कहा जाता है कि पॉपी कल्टिवेशन होती है, और 1 एकड़ पे कहा जाता है तकरीबन 32 से 35 लाख रुपया जो उसका मुनाफा होता है। लिहाजा वो इसको हर सूरत में कंटिन्यू करते हैं। आपका क्या ख्याल है, इसको कैसे रोका जा सकता है? जी हाँ सर, देखें बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके अगर हम देखेंगे तो ताने बाने जो है कनेक्शन जाके अफगानिस्तान से मिलते हैं। और जिस तरह आपको पता है, इस तरह अफगानिस्तान में वहाँ पे प्रोडक्शन ओपीएम की किसी ज़माने में सबसे ज़्यादा थी, तो अब उन्होंने उसको अल्टरनेट ढूंढ लिया है। तो ये भी इसी तरीके से इलीगल स्पेक्ट्रम जब होता है तो उसमें भी ये चीज़ें लिंक करती है, इलीगल नेटवर्क है। और टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए दीज आर वन ऑफ द सोर्सेज। अफगानिस्तान का लिंक इसलिए बनता है, देखें सर, अफगानिस्तान की इकोनॉमी 14% इज बेस्ड ऑन ड्रग्स। और यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी एक चंद साल पहले, दे अर्न $55 बिलियन हेरोइन के सेल में। और अलकायदा उस वक्त वो जो रूट्स थी वो कंट्रोल कर रही थी। सो अभी भी जो नेक्सिस है इनका अलकायदा का और ये तालिबान रजीम का, और हमारे फितना और खारिज भी इनके साथ सारे मिले हुए हैं। सो एक तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर अभी इन्होंने क्या किया, अफ्यून की जगह एक रिप्लेसमेंट ले आए हैं, और उसको वो कहते हैं कि एफेड्रा एक पौधा है, उसको ये घर के अंदर उसको प्रोसेस करते हैं, घर केमिकली करते हैं, वो ज़्यादा महंगा बिकता है। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड है एफेड्रीन है, जो स्मगल होती है, तो एफेड्रीन से ये मेथ बनाते हैं, इन दोनों से मेथ बनाते हैं, और जो सबसे इवन अफ्यून से भी महंगी है। और ये फिर सब्सिक्वेंटली ये यहाँ से स्मगल करते हैं टू ईरान गेटवे है और यूरोप जाती है। सो सिमिलरली, और जिस तरह हमारी तरफ भी जहाँ पे ये काश्त होती है, तो ये इनके आपस में कनेक्टिविटी होती है। एंड सब्सिक्वेंटली देखिए, फंडिंग तो यही पैसा इधर ही से जाता है, और इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मसूद साहब, एक पहलू इसका ये भी है कि एक तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल तो महवर अफगानिस्तान ही है। उसके बाद हमने देखा फॉर्मल हमारी जो एजेंसी थी वहाँ पे काम होता था। तीरा खैबर कहते हैं, ये बहुत बड़ी मंडी बन गया है वहाँ पे, जहाँ पे ये काश्त की जाती है, और वहाँ पे स्मगलिंग और इस मनशियात का कारोबार होता है। अब सवाल ये है कि वो एक लेवल पे तो ये क्रिमिनल जो दहशतगर्दों के साथ नेक्सस है, इसको तोड़ना, इसके लिए तो हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी इदारे बड़े भरपूर काम कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी उनको मिलती है। लेकिन एक मसला ब्रिगेड साहब, ये जो मनशियात का इस्तेमाल हमारे तालीमी अदारों में जो आ गया है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अब शहरों में इतनी आसानी के साथ अवेलेबिलिटी है, तो ये, और ख़ास तौर पे जो बच्चे बच्चियाँ हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके कहते हैं कि इतना आसान कर दिया गया, और ये नेक्सस जो है ना वो नहीं मुकम्मल होता जब तक कि लोकल पुलिस में इन्वॉल्व ना हो। तो इसका आपका क्या ख्याल है कि इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बेसिकली ये है, जब हम कहते थे कि अज़्म इस्तेहकाम की जब हमने बात की थी, उस कंसेप्ट में नेशनल एक्शन प्लान की भी बात की गई थी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान आप करें, और उसके बाद फिर गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं। तो जब इस तरह के मसाइल होते हैं, वो गवर्नेंस के इश्यूज में आते हैं कि वो जो वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या डिविजनल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो क्या कर रहे हैं।
सो आपने अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी तो फिर ये चीजें इसमें मसाइल उसमें आ और सकते हैं। बॉर्डर पे तो मेरा अपना ख्याल मसूद साहब एक ये भी इशू है जो बंद है अक्सर, उसकी बंदिश की एक वजह यही है कि वो कहा जाता है कि मिलिट्री एक्शन वो कहते हैं ना किया जाए, और उसको जवाब ये बनाते हैं। असल में असल कहानी यही है कि ये नारकोटिक का बिजनेस उनका हर्ट होता है और साथ साथ इनकी एक्टिविटी जो है ना वो कर्ब होती है। नतीजतन हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रिसेंटली आपने देखा है कि एंटी नारकोटिक फोर्स और हमारी जो फ्रंटियर कोर है सर, अक्रॉस हमने देखा है, चाहे वो किला अब्दुल्ला के एरिया है, गुलिस्तान के एरिया में भी, वहां पे भी एक्टिविटी होती थी ये ओपीएम की, और इसी तरीके से तेरा में है। और फिर देखिए आप इसमें जब आपको इजीली और पैसा मिल रहा है और इसके बाद जो पैसा फंडिंग आपने करना है टेररिज्म के लिए, तो मेरे ख्याल में वो उसके बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन है। सो गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू है। प्रोविंशियल लेवल पे इसको क्रैक डाउन करने की जरूरत है और हर चीज के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उनको देखना नहीं चाहिए। जी बेगम मसूद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।